किसका विज्ञान हो गया? एक तो क्या हुआ, धन का विज्ञान। एक दूसरा विज्ञान कौन सा है? प्रबंधन का, मैनेजमेंट साइंस का। गलत है प्रबंध साइंस कहना इसको, धन का विज्ञान कहना भी नहीं, जो कि गलत नहीं। तो अर्थशास्त्र की दो परिभाषाएं अब तक निकल के चली हैं। एक जो है एडम स्मिथ डायरेक्ट कहते हैं कि यह धन का विज्ञान है, लेकिन जो अर्थशास्त्र का जो स्वभाव है उसके अनुसार लगता है क्या है, अर्थशास्त्र एक प्रबंध का विज्ञान है। और वो प्रबंध क्या करता है? सीमित रिसोर्स, सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही ना है। ये बताओ कि किसी के पास 10,000 रुपये महीने की नौकरी हो, यदि उसका मैनेजमेंट ठीक रहेगा तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। एक प्रबंधन और धन का ठीक नहीं है तो बच्चे रोड पे डालेंगे। इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि एक किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति जो 10,000 नहीं 20,000 तनख्वाह पा रहा है, लेकिन नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी पे काम करने वाला जो व्यक्ति है, उन दोनों की तुलना करोगे तो नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी पे काम करने वाला जो सफाई कर्मी है, उसके बच्चों को देखो कभी स्कूल नहीं जाएंगे, भले वो 40,000 तनख्वाह पा रहा है, 40,000 से कम तनख्वाह उनका नहीं है। और एक पढ़ा लिखा आदमी 20,000 कमा रहा है तो उसके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में कपड़ा भी पहनेंगे तो काफ़ी साफ सुथरा रहेगा, ये सारी चीज़ें उसकी रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो 20,000 रुपया पाने वाला ही व्यक्ति जो प्रबंधन दिखाए, मैनेजमेंट दिखाए उस संसार, और इसका मैनेजमेंट क्या है? पेमेंट आने के पहले उसका उतना उधार हो गया रहा, क्योंकि उस एम्प्लॉय को पीना है रोज शराब, और जब वो रोज शराब पिएगा तो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएगा और अच्छा जो पोषण खाना दे पाएगा। तो एक तरह से मैं यही कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र पहला क्या है? धन का विज्ञान है। जो भी इस शास्त्र में या इस विज्ञान में चर्चा होती है और धन से रिलेटेड होती है। और दूसरा क्या है कि ये प्रबंध सिखाता है कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए। चलिए अब इस परिभाषा से प्रबंधन तो सिर्फ यही क्या हो गया इसको बंद करो जब इन्वर्टर रहता तो इसको ये वाला नहीं चलता है क्या? चलता है। वो बंद किया। ये को बंद करो, ये बहुत हल्ला कर रहा है। चलिए अब प्रबंध का विज्ञान हो जाए, मैनेजमेंट साइंस हो गया है अर्थशास्त्र। अब प्रश्न उठता है प्रबंध किसका करेगा, किसका मैनेजमेंट करेगा? धन का। तो प्रश्न यह है कि किसका मैनेज करेगा? प्रबंध करेगा अर्थशास्त्र किसका? धन का। क्योंकि सभी संसाधनों के
क्रय करें, विक्रय करें, उपभोग करें, कुछ भी करें, एक पैसा है तभी हम खरीद सकते हैं, बेच के पैसा प्राप्त कर सकते हैं, या खरीद के उसका जो कंजप्शन कर सकते हैं। अब इसका नेचर क्या है अर्थशास्त्र का क्लियर नहीं हो रहा है क्या? कि इतना सब आता है तुम लोगों को? हम तो सोच रहे हैं कि एकदम शुरू से अर्थशास्त्र समझाया जाए, या तो डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाए। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं आता। स्टार्टिंग पीरियड से कम किसी विषय को पढ़ने का मतलब ये हो कि उस विषय के बारे में कुछ जानना कि है क्या, या तो फिर जो टॉपिक है हम लोगों का कंपटीशन में जो है, हालांकि आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो टॉपिक डायरेक्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से सेक्टर को माइक्रो में रखेंगे, किस सेक्टर को मैक्रो में रखेंगे, हमें लगता है किसी बच्चे को पता है। माइक्रो में किसको हम रखेंगे, मैक्रो में किसको रखेंगे? कुछ एग्जाम्पल क्या बताओ। और मैक्रो में मैक्रो में वो इकोनॉमिक कैसे इफेक्ट कर रही है किसी कंट्री के। नहीं, ऐसा कैसे यार? इफेक्ट को हम कैसे मैक्रो कर सकते हैं, और जो वर्क करे उसको माइक्रो कैसे कर सकते हैं? सरकार वर्क कर रही है तो हम सरकार को क्या कहें? सरकार नहीं कर रही है, जैसे वो या कोई इंडस्ट्री, आरबीआई कहते हैं कि बैंकों के ऊपर डालता है, वो तो मॉनेटरी सिस्टम में चलेगा। मैं माइक्रो और मैक्रो की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कुछ बहुत है, इसको कहीं से देखे हो तुम लोग, हाँ, लेकिन वो क्लियर कट है नहीं। नहीं, वो तो सेक्टर अलग है, माइक्रो मैक्रो का विषय नहीं है। वह तो निजी क्षेत्र आता है पूंजीवाद, और पूंजीवाद कहता है कि मूल्य का निर्धारण बाजार करेगा, और जो सरकारी सेक्टर जिसपे हर एक पे नियंत्रण कर लेती है सरकार, उसको हम कहते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ ओपन नहीं होता है, सरकार का कंट्रोलिंग होता है। ईरान में समस्या यहीं से पैदा हुई, ईरान में समस्या यहीं से पैदा हुई कि स्टार्टिंग पीरियड में जब वहाँ सरकार बनी तो वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, राजा खां पहलवी, राजा खां पहलवी। उनका लड़का आया राजा शाह राजा पहलवी, और ये दोनों क्या किए, थोड़ा लिबरल शासक थे एक तरह से, कि दुनिया को समझने वाले लोग। ये क्या किए कि इस्लाम के कट्टरता पर प्रतिबंध लगा के अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको जो ओपन कर दी, और जो इस्लामिक कट्टरता के तहत जो जैसे कि बुर्कापन, इन सब सारी चीज़ों को बैन लगाए और हटा दिए। और उसके बाद से क्या किया हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा और इस तरह के कल्चर का विकास किया, ईरान डेवलप करने लगा। अब यह बात जो है वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग जो कहते हैं, जो मोहम्मद साहब जो कह के गए उससे जो है दाएं बाएं हम नहीं चलेंगे, सीधे उसी पे चलेंगे। तो उनका यह मानना था कि औरतों को इतना ओपन नहीं होना चाहिए, और शिक्षा के सेक्टर में धर्म के धार्मिक शिक्षा का की प्रबलता होनी चाहिए। तो ऐसे लोग शुरू किए वहाँ पे आंदोलन, इसके खिलाफ शाह राजा खां पहलवी, जो वहाँ का जो सब कुछ हुआ करता शासक था। उस समय यूरोपीय देश और अमेरिका के साथ ईरान का संबंध इतना शानदार था, आगे एक तरह कह सकते हैं कि दाती काटी रोटी वाला संबंध। और उस आंदोलन का नेतृत्व किया कौन? उसके खिलाफ कट्टरपंथियों के आंदोलन का जो नेतृत्व किया आयातुल्ला खान खुमैनी, ये वहाँ का बन गया जो है लीडर। और एक
क्रांति हुई जिसको 79 क्रांति कही जाती है अमेरिका वहाँ ईरान में, और उस क्रांति के माध्यम से राजा को छोड़ के भागना पड़ा देश। और राजा छोड़ के पहले भागा कहाँ? मिस्र। मिस्र में उसको शरण नहीं मिला तो इसका मित्र देश अमेरिका था ही, भाग गया अमेरिका। और इस क्रांति के जो अगुआ लोग थे वो क्या किए कि अमेरिका के दूतावास जो था उसमें जितने लोग रहते थे सबको जो है बंधक बना दिया। और अमेरिका की फ्लोटी वहाँ पे आई कि उन बंधकों को छुड़ाने के लिए वहाँ 6 हेलीकॉप्टर चले, लेकिन 2 तो क्रैश हो गए और जो 4 बचे वो अपने अभियान को पूरा नहीं कर पाए। इसका पूरी दुनिया में अमेरिका का बहुत छीछा लेदर हुआ, बहुत छीछा लेदर हुआ था। तब तक जो है शाह की मृत्यु हो गई अमेरिका में। तो अमेरिका ये सोचा कि अब तो शाह से ही दुश्मनी थी, क्योंकि उसको इसलिए मांग रहे थे सब कि उसको मैदान में देना था मृत्युदंड। नई सरकार आई थी उसको जो है इसलिए मांग रही थी राजा को कि इसका मृत्युदंड दिया जाएगा ईरान। अब वो मर गया तो अमेरिका को लगा कि अब वो शांत हो जाएंगे, अब हमारे लोगों को छोड़ देंगे। तो उस समय ये काम किए सब कि औरतों और महिलाओं को छोड़ दिए, लेकिन पुरुषों को बंधक बनाए रखे और अमेरिका छुड़ा नहीं पाए। अब अगला क्या किया? ये क्या किया कि वहाँ के जो तेल के कुएँ थे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो क्या हो गया? लक्षण किस इकानमी का आ गया? साम्यवादी इकानमी का। और शीत युद्ध का दौर था, और शीत युद्ध में क्या है? विचारधाराओं का युद्ध। रसिया की विचारधारा क्या है? साम्यवादी विचारधारा। अमेरिका की विचारधारा क्या है? ओपन पॉलिसी अर्थात खुली विचारधारा या फिर पूंजीवादी विचारधारा। इसलिए दुश्मनी शुरू हो गई। और इजराइल कौन है? ब्रिटेन और अमेरिका का पुत्र है। ब्रिटेन और अमेरिका का पुत्र है, जिसके माध्यम से वो वहाँ की जियो पॉलिटिक्स को जो है मेंटेन करता है। और उसके बाद से फिर शुरू हुआ वहाँ से संघर्ष। संघर्ष शुरू हुआ, देखो युद्ध में बदल गया। तो जो कार्य निजी और सार्वजनिक ये तो हमारा भारत अपनाता है। इसीलिए हमारी इकानमी कौन सी इकानमी है? मिक्स्ड इकानमी। मिक्स्ड इकानमी इसलिए कि यह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके अपनी अर्थव्यवस्था को एक नया डिजाइन दिया। इसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र की शुरुआत है ना। चलिए